प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम सामान्य हिंदी के 50 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, आपको भी 50 में से 50 स्कोर करना है एग्जाम के अंदर। तो बेसिक जीरो लेवल से साथियों आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जी हाँ, आपने कहा था कि सर टॉपिक वाइज क्लास लेकर आओ, तो आज साथियों आपका टॉपिक जो है संज्ञा, बोले तो नाउन। बिल्कुल संज्ञा से जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी बनते थे उन सभी को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। आज से साथियों आपको हमेशा शाम को 8 बजे जो है ना ये टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लास देखने को मिलेगी। बिल्कुल साथियों, हर दिन आपको अलग अलग टॉपिक एक दिन के अंदर एक क्लास के अंदर आपका पूरा समाप्त करा दिया जाएगा। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से आपको ये क्लासें मिलने वाली है। तो आज इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती लाडलो। जी हाँ, आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जरा बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? सौंदर्य, अपनापन, निपुण, बालक, प्रीति, अनेकता, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य। बिल्कुल लाडलो, भाववाचक संज्ञा की हम बात करें जो दे रखा ना ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, ये तीनों के तीनों शब्द ही क्या है अपने बिल्कुल भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर। जी हाँ, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताओ? विषमता, समता, आर्थिकता, ममता। जी हाँ, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा जो है यह लाडलो आपकी बिल्कुल ममता है, ममता। तो ममता ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा हैं? बुराई और बनावट, पढ़ाई और लिखावट, अच्छाई और दिखावट, भलाई और सजावट। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा के जो उदाहरण हैं ये साथियों पढ़ाई और लिखावट हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, 50 से ज्यादा ही क्वेश्चन है, कम नहीं है। एक ही क्लास में आपका टॉपिक जो है पूर्ण रूप से आपका समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण ये संज्ञा कर लीजिएगा साथियों। बिल्कुल ये संज्ञा है आपका। जी हाँ, दानव का दानवता, सर्व का सर्वस्व, चतुर का चतुराई, गाना का गान। बिल्कुल आपकी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है, तो सही कौन सा है बताइए। अरे लाडलो, बाकी सभी गलत हैं। दानव आपकी जातिवाचक संज्ञा है और दानवता जो है ना ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है बताइए जरा। भारत, भारतीय, भारतीयता, भारतवर्ष। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण की हम बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा जो देखा ना भारतीयता, बिल्कुल साथियों भारतीय नहीं, भारतीयता जो है ना यह आपका क्या है बिल्कुल साथियों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द संज्ञा है? अपेक्षा, आदरणीय, अपमानित, आर्थिक। जी हां, संज्ञा की बात करें अपेक्षा जो है ना अपेक्षा एक साथियों संज्ञा शब्द है। तो अपेक्षा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जवाब संज्ञा, जी हां जवाब जो है ये संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जी हां, जो संज्ञा से विशेषण क्या बनेगा बताओ? जवाबी, उत्तर, जबानी, जुराब।
बिल्कुल साथियों, जवाबी बन जाएगा। जवाबी ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। जी हाँ, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा जा रहा है ना यहाँ पर तो साथियों ध्यान में रखिएगा। जो दे रखा है ना आपका भलाई, भलाई नहीं है परंतु पढ़ाई है, लड़ाई है और कमाई है। ये तीनों तो है परंतु भलाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हैं? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। तो यहां पर आपका जो 9 नंबर के अंदर सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। ये तीनों के तीनों क्या है साथियों? आपके बिल्कुल विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। इनमें भाववाच्य, जी हाँ, भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है बताइए जरा। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं रहता, लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है साथियों बताओ। जी हाँ, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ये आपके भाव हैं साथियों, बिल्कुल अवश्य नहाया करो रोजाना, बिल्कुल सर्दियां चल रही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर एक जो है ये आपका राइट हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इनमें भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल साथियों, भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताइए। जी हाँ बिल्कुल, बालक, सुंदर, बचपन, पचपन। जी हाँ, भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल साथियों, भाववाचक जो संज्ञा है यह आपकी बचपन है, बिल्कुल बचपन। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताइए जरा। जी हाँ, समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। जी हाँ बिल्कुल, ममता जो ना, ममता ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम के अंदर जरूर छपेगा। जो मैं इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, या तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर साथियों उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से छपेंगे। जी हाँ, राम नहीं जाता है वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप क्या होगा? राम को नहीं जाना है, राम जाता ही नहीं है, राम से आया नहीं जाता है, राम नहीं जाया जाता है। राम नहीं जाता है, इसमें भाववाच्य की हम बात करें साथियों, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा की बात करें तो लाडलो राम से जाया ही नहीं जाता, यह आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा हैं? भारत, रामायण, मोहन, पुस्तक, पहाड़, नदी, जयपुर, लड़की, बुढ़ापा, गंगा, हिमालय, मनुष्य। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर जातिवाचक संज्ञा की बात करें, क्वेश्चन छपेगा साथियों, बताओ। जी हाँ, कौन से हैं यहां पर आपके जातिवाचक संज्ञा साथियों? पुस्तक, पहाड़ और नदी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा 14 नंबर के अंदर। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है साथियों? मिठास, शिष्टता, महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, नर्मता, दासता, व्यवहारिक, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा जा रहा ना साथियों, बिल्कुल दानव नहीं है, मनुष्य नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, बाकी सभी अपने भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हां, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है बताओ जरा। पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई। जी हां बिल्कुल, भाववाचक संज्ञा की हम बात करें यहां पर
तो साथियों जो दे रखा ना पढ़ाई, पढ़ाई आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बिल्कुल साथियों, भाववाचक संज्ञा आपकी संज्ञा के अंदर महत्वपूर्ण है, भाववाचक और जातिवाचक। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बताइए कौन सा है शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का नहीं है? स्नेह, घृणा, नित्य, सत्य। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो दे रखा ना नित्य, नित्य आपका भाववाचक संज्ञा का नहीं है, परंतु घृणा है, स्नेह है और सत्य है, ये तीनों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्वेश्चन छपेगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बताइए जरा, इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। जी हाँ साथियों, जो दे रखा ना नदी, नदी क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा नदी, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? बताइए जरा। ममता, सुंदरता, बालपन, लड़कपन। बिल्कुल साथियों, विशेषण से बना संज्ञा शब्द जो है ना, इनमें से आपका सुंदरता है। बिल्कुल क्वेश्चन छपेगा साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों में लगा रहा हूं ना, उनको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है साथियों? बताओ। मातृत्व, शिशुता, छुटपन, बचपन। जी हाँ, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा कौन सी है विशेषण से बनी हुई? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, छुटपन है साथियों, छुटपन। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए जरा। अपनापन, परायापन, नैतिकता, समता। जी हाँ, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा की हम बात करें ना, तो लाडलो जो दे रखा ना अपनापन, ये सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए जरा। लघुता, नरमता, भ्रातृत्व, महत्व। जी हाँ, बिल्कुल भ्रातृत्व है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का नहीं है? मजदूरी, खुशहाली, दलाली, चोरी। जी हाँ, बिल्कुल खुशहाली जो है साथियों, ये अपनी जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मजदूरी तो है, दलाली भी है और चोरी भी है। तो यहां पर खुशहाली ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? दुलाई, दुनाई, पिटाई, सफाई। जी हाँ, बिल्कुल सफाई जो है ना, सफाई, सफाई साथियों क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। दुलाई है, दुनाई है, पिटाई भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है? बताइए जरा। पढ़ाकू, रंगीला, प्यारा, जोधपुरी। जी हाँ साथियों, पढ़ाकू है ना, पढ़ाकू ये विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है। बिल्कुल रंगीला बना हुआ है, प्यारा बना हुआ है, जोधपुरी बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। तो हारना तो है ही नहीं, आगे बढ़ते चले जाना है, सिलेक्शन हम जरूर लेकर रहेंगे। बिल्कुल साथियों, बढ़िया तरीके से यदि मेहनत करते रहोगे ना, तो अवश्य ही साथियों आपको जो आपकी मंजिल है वह आपको प्राप्ति
हो जाएगी। मंजिल क्या है? मंजिल तो साथियों सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन साथियों कब मिलेगा? बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे ना, यदि आज से भी आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो साथियों, तो भी साथियों बिल्कुल पेपर पास कराने की गारंटी मैं लेता हूं आपकी, क्योंकि आपको पता है आपकी एग्जाम साथियों अप्रैल महीने में कंडक्ट होने वाली है। मात्र 70 दिन का समय आपके पास अब शेष बचा हुआ है। बिल्कुल साथियों मात्र 25 दिन के अंदर साथियों में सिलेबस को पूरा कर लेंगे। बिल्कुल आपको पता है यदि 25 क्लासें में रोजाना हिंदी की लेऊंगा तो सिलेबस हिंदी का कवर हो जाएगा, और साथ में जल्द ही साथियों आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो क्लास संस्कृति की क्लासें जो है ना टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद अंग्रेजी भी करवा देंगे। तो मात्र साथियों इसी फरवरी महीने के अंदर हम आपको पूरा सिलेबस करा देंगे, और अगले मार्च महीने के अंदर आपको रिवीजन करवा देंगे, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में मॉडल पेपर प्रोवाइड करा देंगे। बिल्कुल साथियों सिलेक्शन कहां जाएगा? कहीं पर नहीं जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब लेना है और रोजाना क्लास देखते रहना है, अवश्य आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। बिल्कुल साथियों आज से ही हमने क्लासेस स्टार्ट करी है टॉपिक वाइज, तो रेगुलरिटी से आपको जुड़ना नहीं भूलना है। सुबह 8 बजे साथियों क्लास संस्कृति की क्लास के लिए, और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास के लिए। जी हां, अगला क्वेश्चन है कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना हुआ है? सरलता, वीरता, मानवता, सुंदरता। जी हां साथियों, मानवता नहीं बना हुआ है, वीरता बना हुआ है, सरलता बना हुआ है, सुंदरता बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? जी हां, झुंड, बादल, शिक्षकों, अध्यापक। जी हां बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा झुंड में किया जाएगा। झुंड ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। जी हां, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? बताइए जरा। जी हां, झुंड, बादल, शिक्षकों, अध्यापक। ये तो सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम है साथियों। यहां पर झुंड आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जी हां शब्द कहलाते हैं क्रिया, कारक, कोष्टक में दिए गए शब्द, या इनमें से कोई नहीं। अरे संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? कारक कहते हैं। बिल्कुल कारक ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। लड़का शब्द में परते जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन, लड़की। जी हां, लड़कपन बनेगी साथियों, बिल्कुल लड़कपन बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। संज्ञा शब्द कौन सा है? बताइए जरा, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? मूर्ख, प्रातः, विस्तृत, बुराई। जी हां बिल्कुल, यहां पर हम बात करें जो बुराई है ना, बुराई, यह आपका संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। महात्म्य शब्द है क्रिया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। महात्म्य जो वो शब्द है साथियों, ये अपना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए जरा। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। जी हां साथियों, जो शत्रुता दे रखा ना, शत्रुता, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो शत्रुता ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, मित्रता, श्याम, दुख। जातिवाचक संज्ञा की हम बात करें साथियों, लड़का ना, लड़का, लड़का साथियों अपनी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, जी हां, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है। बिल्कुल साथियों बताइए। अवस्था सूचक विशेषण, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। बिल्कुल यहां पर आपका देखा ना, बिल्कुल साथियों हमें हमें के अंदर आपका क्या आएगा? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या है? बिल्कुल गरीबों, ये आपका देखा ना, ये आपका साथियों क्या है? आपका बिल्कुल साथियों ये संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का यहां पर है। जी हां, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? बताइए जरा। मित्रता, पंडित, इच्छा, चलना।
जी हाँ, मित्रता साथियों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो मित्रता ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला जो शब्द है साथियों आपका, इसके अंदर कौन सी संज्ञा है बताइए। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, विद्वान जो आपका विशेषण शब्द है, इससे बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी बताइए। विदुषी, विधाता, विद्वता, वरदान। जी हाँ बिल्कुल साथियों, विद्वता आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है। भाववाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। जी हाँ साथियों, ये अपनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है बताइए जरा। क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध, क्रोधित। जी हाँ बिल्कुल साथियों, क्रोध जो है ना, क्रोध है ये अपनी संज्ञा है, तो क्रोध ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए 40 नंबर का, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता है वे कहलाते हैं अविकारी, एकार्थी, अवयव, विकारी। क्या कहलाते हैं साथियों आपके, विकारी शब्द कहलाते हैं, तो विकारी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, क्वेश्चन छपेगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, जो मैं बता रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, आपको पता है एक क्लास के अंदर में 5 से 7 इंपॉर्टेंट बताता हूं, वहीं से साथियों आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। माधुर्य, मधुरिमा, माधुरी, मधुरता। जी हाँ, माधुर्य जो है ना, माधुर्य ये मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो साथियों काबिल बनो, बिल्कुल काबिल हम बन चुके हैं, अवश्य सिलेक्शन लेने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो साथियों फटाफट ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों बताइए। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। बिल्कुल साथियों, कौन सी आपके यहाँ पर संज्ञा है बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ऑप्शन क्या है आपके बिल्कुल दे रखे हैं, जातिवाचक, विशेषण, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर जो है ना 42 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है साथियों, यह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। हम बात करें साथियों, जो आपका बोल रहे हो कि साथियों रेखांकित शब्द कौन सा है, अरे साथियों जो भारतीय ना, भारतीय भारतीय में आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है, तो भारतीय के अंदर अपनी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है अकर्मक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, यह साथियों आपका विश्वास जो है ना, विश्वास है, यह आपका बिल्कुल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है साथियों, सेसव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, पूछा जा रहा है ना साथियों, तो जो सेसव है ना, सेसव ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लोहा है, लकड़ी है, पुस्तक भी है, तो ये तीनों जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों।
मिठास शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, अवयव, क्रिया विशेषण। बिल्कुल साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुबहू एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, मिठास क्या है? मिठास साथियों एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा। मिठास क्या है? एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जी हाँ, पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि छपेगा साथियों। बिल्कुल हम बात करें जो आपका भाववाचक संज्ञा है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? अरे बिल्कुल आपके गुण दोष, ये आपके ना भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, गुण दोष। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय लगने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? त्व, ता, तम, पन। मधुर विशेषण, बिल्कुल साथियों मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। तो साथियों कौन सा लगाएंगे? हमें ता लगाएंगे। बिल्कुल मधुरता कर देंगे साथियों हम, मधुरता। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता हो उन्हें कहा जाता है, जी हां, पद, विकारी शब्द, अविकारी या पदबंध। जी हां, क्या कहते हैं साथियों? अविकारी शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? धैर्य, चतुराई, प्रेम, अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, खुलापन, फुहड़ता, सूर्य, उदासी, शेर या चालाकी। सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बिल्कुल साथियों, धैर्य, चतुराई, प्रेम, ये तीनों साथियों क्या है? भाववाचक संज्ञा के क्या है? उदाहरण है। गुण और दोष, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विशेषण से बनी भाववाचक बनने वाला शब्द है। जी हाँ, विशेषण से बनी भाववाचक बनने वाला जो शब्द है ये कौन सा है? नहाता है, शिष्टता, खेलता, दौड़ता। कौन सा है साथियों? बिल्कुल अपना शिष्टता है। तो शिष्टता ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में, और भी हम हल करते हैं। 5 क्वेश्चन और भी हैं। बिल्कुल साथियों, संज्ञा का प्रकार नहीं है। बिल्कुल साथियों, संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, देशवाचक संज्ञा नहीं होती। ये प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है सुंदर, स्वास्थ्य, उत्तम, कोई नहीं। जी हां, बिल्कुल साथियों यहां पर दे रखा ना स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आपका क्या है? बिल्कुल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है साथियों? ऐसे जो है ना, जातिवाचक से भाववाचक, भाववाचक से जातिवाचक, विशेषण से भाववाचक। बिल्कुल क्वेश्चन छपेगा साथियों। लड़कपन, अपनापन, पढ़ाई, कोई नहीं। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक जो संज्ञा है साथियों, यह आपकी कौन सी है? लड़कपन है साथियों। बिल्कुल लड़कपन ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? जी हां, सौजन्यता, साजनता, सौजन्य, सज्जनता। जी हां साथियों, बिल्कुल सौजन्य है ना, सौजन्य, ये सुजन से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन 55 नंबर जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 55 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा लाडलो। जी हाँ, मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, मानवता जो है ना, मानवता के अंदर साथियों कौन सा आपका संज्ञा शब्द बताइए? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। मानवता साथियों आपकी बिल्कुल कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, क्लास तो आपको बतानी ही बतानी है कैसी लगी, परंतु आपको यह भी बताना है कि टॉपिक वाइज क्लास साथियों आप रोजाना देखोगे ना, बिल्कुल देखना भी है आपको, बिल्कुल लाभदायक होने वाली है साथियों। जी हाँ, और साथियों यदि आपने बिल्कुल सिलेबस कर रखा है तो आप मॉडल पेपर लगा सकते हो। अपने जो प्रैक्टिस है साथियों उसे आप कर सकते हो। अपने साथियों जो प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से ही ज़्यादा जो आपका जो नंबर है साथियों ये आने की संभावना बनती है। तो प्रैक्टिस आपको करना है। तो साथियों मात्र 99 रुपये में हम आपको 10 मॉडल पेपर व्याख्या से दे रहे हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम,
जय श्री राम दोस्तों।